इसकी सुगंध सुनो। महाराज डोमिनोज से बर्गर आया है। महाराज बर्गर आइए ना। सुगंध आ रही है। जलेबी, गोलगप्पे, मदरा, बर्गर, गोलगप्पे, किशोर की टिक्की। महाराज रसमलाई लीजिए। जलेबी लीजिए महाराज। महाराज जल लीजिए जल। पपीते। बिरयानी खाइए, बिरयानी। मुझे क्यों उठाया गया? महाराज पहले गोलगप्पे खा लो। भरवा गोलगप्पे, भरवा गोलगप्पे। महाराज आपको कुछ दरबार का हाल मालूम भी है? आज कुछ नया ही गुल खिला। क्यों, क्या बात है? मुझे भी अभी तक उसकी कुछ निर्कश नहीं पता। महाराज विभीषण को न केवल भरी सभा में अपमानित भी नहीं किया, बल्कि अपनी सीमा से बाहर निकल जाने के लिए भी विवश किया।
क्या अपराध किया? कुछ अपराध भी नहीं था, केवल उन्होंने अपनी सलाह दी थी। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर सम्मति देने को दरबार किया था? यह तो आपको विदित ही होगा कि रामचंद्र असंख्य सेना लिए चढ़ा आ रहा है। उसकी रोकथाम के लिए ही दरबार किया था, किंतु विभीषण के मुख से यह निकल गया कि एक स्त्री के लिए इतना खून बहाना जरूरी नहीं, बल्कि सीता को रामचंद्र के पास पहुंचाकर संधि करने में ही नादानी है। और महाराज रावण ने तुरंत आज्ञा दी कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, अपना मनुष्य शक्ल कदापि ना दिखाओ। रावण की यह करतूतें लंका का नाश कर देंगी। एक तो परम उसके स्वभाव का बहुत बुरा है, और ऊपर से उसके मंत्रियों की खुशामदी बातें, और भी नीम चढ़ी मिसाल है। कुछ समय तो उसकी ऐसी बुद्धि चली है कि बस चुप ही बनी है। ना मैं तो उसके किसी कार्य में बाधा देता हूं, और ना ही किसी राजपाट में भाग लेता हूं। उसकी इच्छा जो करे वह वही करे, हमें क्या परिजोजन जो व्यर्थ वहां जाकर अपना अपमान कराए और 3-3 पैसे के आदमियों से। महाराज लंपति रावण दरबार में पधार रहे हैं। ले आए। भाई, आपको एक कष्ट देने आया हूं, एक समस्या पर आपसे परामर्श लेने आया हूं, क्योंकि यूं तो मैं किसी से नहीं डरता, किंतु आपको यह मालूम ही है, बिना आपकी संबंधी के मैं कोई काम नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खामखा का इल्जाम। भला आपके कार्य में मेरी सहमति का क्या काम? निसंदेह आज तक जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया और किसी कार्य में आपसे नहीं पूछा, किंतु इस समय मेरी एक ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए मुझे न केवल किसी की आपकी बहुत सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या उपस्थित है
जिसके कारण आपका मन इस तरह व्यतीत है। भाई, कदाचित आपको मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की तरफ चला आ रहा है और यह भय मुझे खाए जा रहा है। क्योंकि मैंने सुना है हमारे बहुत से अजीब उसके हाथों मारे गए हैं। और जो राज्य हमारे अधीन है वो खुल्लम खुल्ला हमारी लंका का विद्रोह कर रहे हैं। यहां तक कि हमारा भाई विभीषण भी उनसे जा मिला। जहां तक मेरा अनुमान है वह रामचंद्र को अपने साथ रास्ता बताता हुआ लंका की ओर चल रहा है। जब हमारे घर का ही यही हाल है तो रामचंद्र विजय प्राप्त करना रामचंद्र के लिए बहुत आसान है। आप इस समय मेरे से परामर्श करने आए, किंतु उस समय तो ना पूछा जब सीता को चुरा लाए। अब रोते क्यों हो? दुख तो अपने किए की सजा। देखो इस बाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे। इस कदर इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या? शोक, मुझे यह बिल्कुल आशा नहीं थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोता था, परंतु यहाँ कुंभकर्ण भी ऐसा ही निकलेगा। और जिसे मैं देखता हूं वही अपने कानों पर हाथ रख के खड़े हैं। खैर रावण, तुझे तो शिक्षा हो गई और अपने इन भाइयों की परीक्षा हो गई। यदि तुम्हारा यह ध्यान हो कि रावण लड़ाई से डरता है, इसलिए कुशामता करता है, तो भाई सुनो, यदि तुम सोच रहे हो कि रावण उनसे डरता है इसलिए तुम्हारे पास आया है, तो ऐसा कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। खौफ का तो मैं सिर्फ नाम ही जानता हूं, अन्यथा इनका प्रयोग करना तो मैं कुछ नहीं मानता हूं। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार होगा मैं उनसे निपट लूंगा, पर याद रखना पूरी जिंदगी भर तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। भाई साहब, संतुष्ट होकर कहा चाहिए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला।
ही आपने युद्ध की सृष्टि नहीं हुई, बल्कि मेरा तो यह कहना है यह कार्य आपकी शान के लायक नहीं, किंतु खैर बुरा हो या भला हमारी जाने भला हो, अंत में एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या करना है। भाई साहब, तन मन किससे आपके साथ है, जय और पराजय परमात्मा के हाथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस मेरी विपत्ति की समय में आपने मेरा साथ निभाया। अब मैं जाता हूं। भाई, तुम भी युद्ध की तैयारी करो। कल सूरज की पहली किरण के साथ उन पर चढ़ाई करो। अच्छा कुंभकर्ण, तुम्हारी जय हो, और यदि हम जीवित रहे तो अवश्य ही दोबारा मिलेंगे।